सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते हैं, वे अपनी क्षमताओं तक पहुंचने के लिए इतनी इच्छा शक्ति में भिन्न होते हैं। सफलता हासिल करने का रहस्य यह है कि सामान्य चीज़ों को असामान्य रूप से अच्छी तरीके से करना है। आपने जो भी किया है उस पर पछतावा मत कीजिए। पछतावा करना ही है तो उन पर कीजिए जिनको आपने मौका मिलने पर नहीं किया। अगर आज आपसे कोई गलती हुई है तो एक बार मुस्कुराएं, क्योंकि आज आपको एक नया अनुभव मिला है। आपकी गाड़ी रुकने पर खुद को धक्का खुद ही दे, क्योंकि कोई और आपके लिए ऐसा करने वाला नहीं है। कड़ी मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। यदि ये आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आपको एक रास्ता मिल जाएगा, यदि नहीं तो आप इसके लिए भी एक बहाना खोज ही लेंगे। चुनौतियां ही जीवन को रोचक बनाती है, उन पर विजय पाना ही जीवन को सार्थक बनाना है। जीवन के दो नियम हैं, कभी हार मत मानो और हार को हमेशा याद रखो। यदि आज आपकी परिस्थितियां नर्क जैसी हैं तो उनको गुजर जाने दो। इसके लिए निरंतर चलते रहें। अपनी सफलता के दर्द को दिल में ना बैठाएं, ना ही अपनी जीत को अपने सर पर जाने दें। असफलता एक दूसरी बार बुद्धिमानी से फिर शुरुआत करने का अवसर है। एक कठोर और एक कदम के बीच का इतना अंतर है कि आपने पैर कितना ऊंचा उठाते हैं। अच्छी आदतों को पैदा करना सीखें। जब आप इसमें सक्षम हो जाएंगे तो आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। अपनी कमजोरी को सफलता का माध्यम बनाइए। इसके लिए आप केवल उस पर काम करें। समय वो है जो हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, लेकिन जिसका हम सबसे खराब उपयोग करते हैं, वह भी समय ही है। सफलता का मजा तब आता है जब आप उसको निश्चित समय में हासिल कर लेते हो। रुको मत, चलते रहो। अगर आप एक शांत स्वभाव के विद्यार्थी हैं तो आपको केवल उसी विचार पर चलते रहें जिसके सपने आप सुबह देखते हैं। मन की शांति को अपने सर्वोच्च लक्ष्य के रूप में निर्धारित करें और इसके चारों ओर अपने जीवन को व्यवस्थित करें। कभी ऐसा समय भी आ सकता है कि आपको खुद पर संदेह भी हो सकता है। आप खुद की नज़रों में गिर भी सकते हैं। तब भी अपनी क्षमता पर भरोसा रखना है। हो सकता है कि आपने अपने पिछले परीक्षणों में उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो। ठीक है, उन परिणामों के शोक में डूबने के बजाय सकारात्मक रहें और तुरंत अध्ययन करना शुरू करें, क्योंकि बिखरे हुए दूध पर रोने का कोई मतलब नहीं है। मैंने अध्ययन किया लेकिन रिवीजन करना भूल गया। मैंने असाइनमेंट पूरा कर लिया लेकिन समय पर जमा करना भूल गया। और इसी तरह आप या तो बहाने बना सकते हैं या इनको पूरा कर आगे बढ़ सकते हैं। चुनना आपको है। एक समय की बात है, एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसके महल में बहुत खूबसूरत बगीचा था। बगीचे की देखरेख की जिम्मेदारी एक माली के कंधों पर थी। माली पूरा दिन बगीचे में रहता और पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल किया करता था। राजा माली के काम से बहुत ही खुश था। बगीचे में एक अंगूर की एक बेल लगी हुई थी जिसमें ढेर सारे अंगूर फले हुए थे। एक दिन एक चिड़िया बगीचे में आई। उसने अंगूर की बेल पर फले अंगूर चखे। अंगूर स्वाद में मीठे थे। उस दिन के बाद से वह रोज बाग में आने लगी। चिड़िया अंगूर की बेल पर बैठती और चुन चुनकर सारे मीठे अंगूर खा लेती। खट्टे और अधपके अंगूर वह नीचे गिरा देती। चिड़िया की इस हरकत पर माली को बड़ा क्रोध आता है। वह उसे भगाने का प्रयास करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। बहुत प्रयास के बाद भी जब माली चिड़िया को भगा पाने में सफल नहीं हो पाया तो राजा के पास चला गया। उसने राजा को चिड़िया की पूरी कहानी बता दी और बोला, महाराज, चिड़िया ने मुझे तंग कर दिया है। उसे काबू में करना मेरे बस के बाहर है। अब आप ही कुछ करें। राजा ने खुद ही चिड़िया से निपटने का निर्णय लिया। अगले दिन वह बाग में गया और अंगूर की घनी बेल की आड़ में छुपकर बैठ गया। रोज की तरह चिड़िया आई और अंगूर की बेल पर बैठ के अंगूर खाने लगी। अवसर पाकर राजा ने उसे पकड़ लिया। चिड़िया ने राजा की पकड़ से आजाद होने का बहुत प्रयास किया किंतु सब व्यर्थ रहा। अंत में वह राजा से याचना करने लगी कि वो उसे उड़ा दे। राजा इसके लिए तैयार नहीं हुआ।
तब चिड़िया बोली, राजन, यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हें ज्ञान की 4 बातें बताऊंगी। राजा चिड़िया पर क्रोधित था, किंतु उसके बाद भी उसने ये बात मान ली और बोला, ठीक है, पहले तुम मुझे ज्ञान की वो 4 बातें बताओ। उन्हें सुनने के बाद ही मैं ये तय करूंगा कि तुम्हें छोड़ना ठीक रहेगा या नहीं। चिड़िया बोली, ठीक है राजन, तुम सुनो। पहली बात, कभी किसी हाथ आए शत्रु को जाने मत दो। राजा बोला, ठीक है। और दूसरी बात? चिड़िया बोली, दूसरी ये है कि कभी किसी असंभव बात पर यकीन मत करो। तीसरी बात, बीती बात पर पछतावा मत करो। चिड़िया बोली, और चौथी बात बड़ी गहरी है, मैं तुम्हें वो बताना तो चाहती हूँ, किंतु तुम्हें मुझे इतनी जोर से पकड़ कर रखा है कि मेरा दम घुट रहा है। तुम अपनी पकड़ थोड़ी ढीली करो तो मैं तुम्हें चौथी बात बताऊंगी। राजा ने चिड़िया की बात मान ली और अपनी पकड़ ढीली कर दी। पकड़ ढीली होने पर चिड़िया राजा के हाथ से छूट गई और उड़कर पेड़ की ऊंची डाल पर बैठ गई। राजा ने उसे एकटक देखता रहा। पेड़ की ऊंची डाल पर बैठी चिड़िया बोली, राजन, चौथी बात ये कि ज्ञान की बात सुनने भर से कुछ नहीं होता, उस पर अमल भी करना पड़ता है। अभी कुछ देर पहले मैंने तुम्हें ज्ञान की 3 बातें बताई, जिन्हें सुनकर भी आपने उन्हें अनसुना कर दिया। पहली बात मैंने आपसे ये कही थी कि हाथ में आए शत्रु को कभी मत छोड़ना, लेकिन आपने अपने हाथ में आए शत्रु अर्थात मुझे छोड़ दिया। दूसरी बात ये थी कि असंभव बात पर यकीन मत करें, लेकिन जब मैंने कहा कि चौथी बात बड़ी गहरी है तो आप मेरी बातों में आ गए। तीसरी बात मैंने आपको बताई कि बीती बात पर पछतावा ना करें, और देखिए, मेरे आपके चंगुल से छूट जाने पर आप पछतावा कर रहे हैं। इतना कहकर चिड़िया वहां से उड़ गई और राजा हाथ मलता रह गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मात्र ज्ञान अर्जित करने से कोई ज्ञानी नहीं बन जाता। ज्ञानी वो है जो अर्जित ज्ञान पर अमल करता है। जीवन में जो बीत गया उस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं, किंतु वर्तमान हमारे हाथों में है। आज का वर्तमान कल के भविष्य का निर्माण करेगा, इसलिए वर्तमान में रहकर कर्म करें और अपना भविष्य बनाएं।